कैसी हैं आप? कैसे हैं? दिल्ली आप बहुत कम आती हैं जी, मुश्किल से आई हैं। लेकिन इस बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं आपसे मिलने। और ये इम्पोर्टेंट काम इसलिए बना हम लोगों का क्योंकि हम आपको कैसे जानते हैं बताना चाहता हूँ। जी। आप टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, फिलैंथ्रोपी, पानी, जंगल, वाइल्ड लाइफ, इन चीज़ों पे काम करती हैं। जी। जब हमको पता लगा कि आप बच्चों के बारे में एक कैंपेन चला रही हैं एक स्टेप फाउंडेशन से, और आप उसको लेके बहुत सीरियस हैं, तो हमने कहा ये क्या है। फिर आपकी टीम ने पूछा कि एनडीटीवी जनरल न्यूज़ चैनल है, उसको इसमें क्या इंटरेस्ट, तो हमने बताया कि हमारे दिल के करीब है, इसलिए हम यहाँ आज आपसे बात कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई हमें। जी, ये एक स्टेप फाउंडेशन ने इसको इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों माना है, बचपन मनाओ? तो हमने जब 2014 में काम शुरू किया शिक्षा के बारे में, तब काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हुई और हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया। हमने बहुत सारा दूसरे एक्सपेरिमेंट किए बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लेकिन एक जो रह गया था ना संजय जी, वो बहुत छोटे बच्चों का नींव कैसे बने, शिक्षा का नींव कैसे बने, वो काम हमने अभी अभी शुरू किया है। क्योंकि पहले हम स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन के साथ काम करते थे, गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे दिल के करीब है क्योंकि 1999 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, अक्षरा फाउंडेशन, प्रथम और प्रथम बुक्स के ज़रिए। हमारे देश में हर साल 25 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं अप्रॉक्सीमेटली जी, और उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें और उनकी शिक्षा के लिए अगर खुशी खुशी खेल खेल में वो सीख जाएं, तो मुझे लगता है वो जो फाउंडेशन बनता है ना, खुशी खुशी में सीखते सीखते सीखने का कैसे सीखना, ये सीखना पड़ता है। तो अगर वो हो सके तो मेरे ख्याल से बच्चों का लर्निंग जर्नी और मजबूत हो सकता है। तो इसलिए हम सब काफ़ी पार्टनर्स मिलके, और जैसे आप पार्टनर बन गए हो, काफ़ी संस्थाओं ने मिल के ये डिसाइड किया कि एक नेशनल कैंपेन हो जाए तो कैसे होगा कि बचपन मनाओ और बढ़ते जाओ। तो हमने काफ़ी रिसर्च भी किया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर छोटे बच्चों को हम ध्यान से और प्यार से काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे, उनको हमेशा कुछ सुनाते जाएंगे, तो एक्चुअली दे लर्न वेरी फास्ट। बिकॉज आई ऑल्सो लर्न अ लॉट दैट इन द फर्स्ट फ्यू years of life, millions of neuronal connections get created every second in the small brain. Right. And if we can make that a very solid foundation. कितने साल का? 0 to 8 years तक जी, ब्रेन इतना सीख रहा है, इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना हम बच्चों को देंगे वो उतने सीखते जाएंगे। तो यही आइडिया है कि एक क्या कहेंगे, सामाजिक एक ध्येय, उद्देश्य, मिशन बने कि सब हमारे बच्चों को खेल खेल में सिखाना है जी। तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि बच्चों का बड़ा ध्यान रखना है, अच्छी बात सिखाना है, डिसिप्लिन में रखना है। कई जगह हम फिर ओवर पेरेंटिंग कर देते हैं जी। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है जॉयफुल लर्निंग का, ये नॉर्मल जो पालना पोसना हम लोग और हमारी फैमिलीज करती हैं, उसमें फ़र्क क्या? व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड? As Albert Einstein said, I'm paraphrasing him, that play is the highest form of research. Because when a child is playing freely, like these children are playing around us, they are observing, they are learning. हर एक पल वो कुछ सीख रहे हैं। वो बच्चा झूले पे है, वो सीख रहा है मोशन के बारे में। अगर मैं उसको बताऊं कि बेटा मोशन ऐसे होता है, वो कितना बोर हो जाएगा। खुद अपने एक्सप्लोरेशन से वो सीख रहा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को जानने के लिए कि ऐसे ही उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। बिल्कुल।
तो बच्चे अगर खेलते हैं तो खुश रहते हैं तो ज़्यादा इंगेज रहते हैं जी। और ब्रेन के ये कनेक्शन बनते हैं। जी। ये बात हम सबों को इसके बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, तो बिल्कुल। आपने जो कैंपेन चलाया उसमें क्या लर्निंग और टेम्पलेट्स हैं जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं? जी, अभी आज आपके प्रोग्राम में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आएंगे और बताएंगे कि कैसे खेलना है। पेरेंट्स को तो आता है खेलना, लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ कि अभी रिसर्च से ये बिल्कुल एविडेंट हो गया है कि हमारे यहाँ ना नेसेसरली माँ और बाप बच्चे से ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत छोटे बच्चे से। जी। लेकिन 1 महीने से ही बात करनी चाहिए अपने बच्चे से, क्योंकि दे हैव फाउंड दैट 2000 वर्ड्स लेस if a child has heard when she is very small, it can make a lifelong difference. आप ये कह रही हैं कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जी। जब दरअसल में हम उनको खिलौना समझते हैं, जी, really। तो वो भी लर्निंग का और टीचिंग का वक्त है। हाँ, उस टाइम पे भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 8 महीने से ही बच्चे सीख रहे हैं, सब कुछ देख के सीख रहे हैं। बोल नहीं पाते अभी, लेकिन सीखते हैं, ब्रेन में कनेक्शंस होते जा रहे हैं। तो माँ और पिताजी उनसे बात करनी चाहिए, बेटा कैसे हो, ये क्या है, ये चीज़ ये है, ये अंडा है या ये कुछ है, बोलते जाना है किसी भी भाषा में। लेकिन अपनी भाषा बेस्ट, मातृभाषा इज़ ऑलवेज द बेस्ट, और बोलते जाना है। जितने शब्द छोटे बच्चे के कानों पर पड़े ना, उतना उनका ब्रेन डेवलप होता जाता है। Right। उनको स्टिम्युलेशन, खुराक देनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। खिलौने में कुछ भी खिलौना हो सकता है, ये पत्ता खिलौना हो सकता है उनके लिए। जी। कुछ भी देखिए, यहाँ पे टायर के खिलौने बने हैं, तो कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं कि एक्सपेंसिव कुछ महंगी चीज़ें खरीदनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ खिलौना बन सकती है। किचन में बेस्ट ऑफ ऑल फिजिक्स लेबोरेटरी बन सकती है। Absolutely। तो घर में जो सामान है उसी से बच्चे काम चला लेते हैं ब्रेन डेवलपमेंट का। तो हमें उनकी मदद करनी है बस। मैंने सुना आपने एक बहुत अच्छा स्लोगन बनाया है, देश बनाना है तो बचपन बनाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये बच्चे जो आज 3rd स्टैंडर्ड में हैं या 2nd स्टैंडर्ड में हैं, वो ही बनने वाले हैं ना नेशन बिल्डर्स 20 साल के बाद। बिल्कुल। अभी हम 2025 में हैं, सपोज वी से बाय 2047 तक 22 साल बचे हैं। ये 3री ग्रेड में है, जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं 0 to 8 इयर्स के बच्चों को हमें ठीक से मजबूत फाउंडेशन देना, नींव देना, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। जी। और ये हमें वी हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यूज दिस टाइम so that you are building a very prosperous citizenry. बिल्कुल। Seizing the opportunity. बिल्कुल। So each child of this country deserves that opportunity. And now there is बहुत सारा रिसर्च आया है कि ये करने के लिए छोटे बच्चों को फ्री प्ले, यानी कि जो खेल रहे हैं उनको खेलने के लिए छोड़ना है, एनकरेज करना है, सेफ रखना है। ऑफ कोर्स बच्चों को सेफ रखना है, लेकिन इतना नहीं कि वो कहीं कुछ एक्सप्लोर ना कर सके। सो ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए, फैमिलीज़ के लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं बचपन मनाओ, आप भी बनाओ, आप भी बच्चा बन जाओ, फिर से आपका बचपन वापस ले आओ। हर कोने में खेल का कोना बनाओ, अपने दिल में खेल का कोना बनाओ। मैंने देखा है, मैं 30-35 साल से सोशल क्षेत्र में हूँ, 10-15 बरस लगते हैं सच्चा सोशल चेंज लाने में। बिल्कुल। लेकिन हमें उतना टाइम नहीं है संजय जी। दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी कि एनडीटीवी हमारा पार्टनर हो गया है इसमें, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट काम है। Right। और आसान काम है। हम क्या कह रहे हैं, बच्चों के साथ खेलो, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये काफ़ी सीरियसली लिया है ये काम। और अभी अभी असर का रिपोर्ट आया है, मैं कहना भूल गई, असर यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। 20 साल से प्रथम संस्था और काफ़ी सारे वॉलंटियर, हज़ारों वॉलंटियर्स इस देश में कोने कोने में जाके ये जानने के लिए एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। इस साल का जो रिपोर्ट आया है वो हमें इतना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, क्योंकि आई थिंक वी हैव रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट। आवर चिल्ड्रन आर रियली लर्निंग। एट लास्ट वी हैव रीच्ड अ पॉइंट, आई डोंट थिंक पीछे जा सकते, हम आगे ही बढ़ेंगे। इसलिए ये मौका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी से, यही बच्चे हैं जिनको हमें नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको मौका देना है
अपने आप की सेल्फ लर्निंग जर्नी बनाने के लिए। ज़्यादातर फैमिलीज़ में आजकल एक डिस्कशन है, एक तरफ तो बच्चे बहुत एक्सपोज्ड हैं और टेक्नोलॉजी के कारण उनकी लर्निंग भी तेज़ है, कम उम्र में लोग ज़्यादा सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो डिजिटल स्क्रीन की बीमारी है, ये सीरियस डिस्ट्रैक्शन और बीमारी भी है ये। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? जी, अच्छा हुआ आपने ये विषय निकाला, क्योंकि मैं तो हमारे टाइम में तो आसान था, फिर भी उस टाइम पे हम सोच रहे थे टीवी कितना दिखाना चाहिए बच्चों को। जी। आज तो बेचारे पेरेंट्स तो कितने हताश हो गए हैं, क्योंकि बच्चा रो रहा है, हाथ में यूट्यूब दिखा दो। हाँ, वो तो है, बराबर ही है, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी थक जाते हैं, काम में रहते हैं। अब हमें लगता है बच्चों को एक स्क्रीन देने में क्या हर्ज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात सही नहीं है। अभी बहुत फिर से रिसर्च और एविडेंस आ रहा है कि लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर प्ले टाइम, लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर प्ले टाइम। स्क्रीन दे दीजिए डेफिनेटली, क्योंकि ये तो डिजिटल एज है, स्क्रीन के बिना नहीं चलेगा उनके जीवन में, लेकिन जितना कम हो सके उतना। और फ्री प्ले और प्ले टाइम बाकी बच्चों के साथ बाहर ऐसे अच्छे वातावरण में, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स कहेंगे कहने में आसान है, हाथ से वो फ़ोन निकालना बहुत मुश्किल, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा पेरेंट्स और बाकी लोगों को, कि आपने कैसे सीखा बच्चों को। अभी मेरा पोता है, वो जब 8 महीने का था तभी से उसको एनिमल्स में बहुत दिलचस्पी है, तो हमने उसको एनकरेज किया, यानी कि उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं किया। अभी वो छोटा सा एक्सपर्ट बन गया एनिमल्स के बारे में। अगर मैं कहती हाँ ये बुक पढ़ो, वो करो, ये करो, शायद ये नहीं हो पाता। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को और एम्फेसाइज करें कि दरअसल ये अभियान जो एनडीटीवी और एक स्टेप फाउंडेशन मिलकर कर रहा है, ये पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें भी पहले एक लर्निंग जर्नी शुरू करनी है कि बच्चों को कैसे फ्री में खेलने के लिए छोड़ेंगे। और जब इतनी सारी टेक्नोलॉजियाँ हमारे आसपास में है, तो पहले पेरेंट्स को भी थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हम ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तुम फ़ोन पे मत जाओ नहीं बोल सकते ना, तो हमें दिखाना पड़ेगा पहले कि हम अपना स्क्रीन टाइम कैसे कम करेंगे और बच्चों के साथ ज़्यादा बोलेंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे, कुछ भी खेल सकते हैं विदाउट अ फ़ोन। मैं ऐसे बोलती जा रही हूँ, लेकिन वो मैं जो कह रही हूँ उसका स्पिरिट क्या है, बचपन मनाना यानी क्या, तो उसके लिए हमारी फिल्म मेरे से ज़्यादा ये बात समझाएगी कि अगर बच्चों को छोड़े तो देखिए क्या मैजिक हो सकता है।